दोस्तों, सोनम नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है। इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम अर्पिता होता है। इसने अपनी बेटी अर्पिता की शादी कर दी थी। वह अपने पति के साथ ज़्यादातर बाहर रहा करती थी। एक बार गर्मी का समय होता है, अर्पिता अपने पति के साथ अपनी माँ के घर पर आ जाती है। 5-6 दिन के लिए वहीं पर रुक जाती है। सोनम जब अपने बेटी और दामाद को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। इनकी खातिरदारी में लग जाती है। दोस्तों, गर्मियों का समय होता है। यह सब एक साथ लगभग 9 बजे रात को खाना पीना खाते हैं। खाना खाने के बाद ऊपर छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। सोनम नीचे से एक बोतल में तेल लाती है, अपने पास रख कर सो जाती है। उसका दामाद यह सब देख लेता है और सोचने लगता है कि सासू माँ इस तेल का क्या करती हैं। लेकिन सोनम का यह रोज का काम था। वह रोज बोतल में तेल अपने पास रख कर सोया करती थी। अब उसका दामाद बहुत सोचने लगता है। इस राज को पता करने के लिए वह पूरी कोशिश करता है। वह मन बना लेता है कि इस राज का पता लगाकर रहेगा। रोज रोज सासू माँ इस बोतल के तेल का क्या करती हैं। दोस्तों, कई दिन बीत जाते हैं। कई दिन बाद उसे एक ऐसी सच्चाई का पता लगता है जिसे जानकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। सोचता है कि एक 50 साल की महिला ऐसा कैसे कर सकती है। आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी बहुत हैरानी होगी। इसलिए कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम, ज़िले का नाम ज़रूर लिखें ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम ले सकें। दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव की। में सोनम नाम की एक महिला होती है। उसके साथ उसके पति और उसकी एक 5 साल की बेटी होती है जिसका नाम अर्पिता होता है। जब अर्पिता 5 साल की थी उस समय सोनम के पति को एक बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। अब सोनम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। सोनम के पति का कारोबार काफ़ी अच्छा था, काफ़ी प्रॉपर्टी थी, अच्छे पैसे भी थे। उसमें कर भी क्या सकती थी। सोनम अब अपने बेटी के साथ रहने लगती है, उसको अच्छे से पढ़ाने लगती है। अर्पिता अच्छे से पढ़ाई करती है। पढ़ाई करते करते 20 साल की हो जाती है। उसकी शादी की जिम्मेदारी उसको माँ को सताने लगी थी। एक अच्छे से लड़के से उसकी शादी कर देती हैं। दोस्तों, जब अर्पिता की शादी होती है उसके पति एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी अच्छी खासी सैलरी भी थी और वो अक्सर अपने पति के साथ बाहर ही रहा करती थी। 2-3 साल बीत जाने के बाद अर्पिता सोचती है कि अब हम अपनी माँ से मिलने जाएंगे, उनके पास जाएंगे। फिर वो अपने पति के साथ अपनी माँ के पास आती है और जब सोनम अपनी बेटी और दामाद को देखती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं और उनकी खातिरदारी में, उनकी सेवा करने में लग जाती हैं। रात को 9 बजे खाना पीना सभी लोग एक साथ खाने के बाद सोनम एक कमरे की सफाई करने लगती हैं तो उनका दामाद अब पूछता है, सासू माँ आप ये क्या कर रही हैं। तो सोनम कहती हैं, बेटा आप लोगों को सोने के लिए बिस्तर लगाना है, यहीं पर आप लोग यहीं पर सोएंगे। फिर उनका दामाद कहता है, सासू माँ गर्मी है, हम लोग ऊपर छत पर ही सो जाएंगे। फिर सोनम कहती हैं, नहीं बेटा, आप लोग बहुत दिनों बाद आए हो, अगर हमारे पास पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मुझे इधर उधर की बातें बोलेंगे और मेरी बहुत बेइज्जती होगी। फिर उनका दामाद मान जाता है, कहता है ठीक है। 2-3 दिन तक
उनकी बेटी और दामाद दोनों नीचे कमरे में ही सोते हैं, जबकि सोनम छत के ऊपर सोती हैं। फिर एक दिन अगले दिन उनका दामाद कहता है, सासू माँ आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज हमारा बिस्तर छत पर ही अपने साथ लगाइएगा। जबकि सोनम उसकी बात को मना नहीं कर पाती हैं और अपने बगल में ही यानी छत पर ही अपने दामाद का भी बिस्तर लगा देती हैं। और उनकी जो सोनम होती हैं रात में वो अपने पास एक तेल का बोतल रख करके सोती हैं। उनका दामाद देख जाता है। उसके मन में चिंता होने लगती है कि सासू माँ इस तेल के बोतल का क्या करेंगी। रात में लगभग 1 बजे सोनम दबे पांव से घर के बाहर निकल जाती हैं और उनका दामाद भी उनके पीछे पीछे निकलता है, यह जानने के लिए कि सासू माँ कहाँ जा रही हैं। रात के समय लगभग 1 बजे घर से कुछ दूर सुनसान इलाके में सोनम जाती हैं और कुछ देर बाद वहाँ पर लगभग उन्हीं के उम्र का एक आदमी आता है और दोनों लोग कुछ आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद दोनों आपस में मिलते हैं। कुछ देर के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। सोनम घर को वापस आने लगती है। उसके पहले उनका दामाद घर पर आकर के अपने बिस्तर पर सो जाता है और यह बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देता अपनी सासू माँ को कि उनका दामाद उनकी हरकतों को जान चुका है। दोस्तों, अगले दिन भी रात में करीब 9 बजे सभी लोग एक साथ खाना खाने के बाद में जब ऊपर छत पर सोने के लिए जाते हैं तो सोने के बाद में जो सोनम होती हैं वो उस दिन भी अपने पास एक तेल का बॉटल रख करके सोती हैं। उस दिन भी उनका दामाद ये देख जाता है कि मेरी सासू माँ अपने पास एक तेल की बोतल रख करके सोती हैं। उस रात में भी सोनम लगभग 1 बजे के समय ही घर से बाहर निकलती हैं। उस दिन भी उनका दामाद ये देखता है और वो भी घर से निकलता है। उनके पीछे पीछे उसी सुनसान जगह पर जाती हैं जहां वो सोनम उसके पहले वाले रात में गई थी। वही व्यक्ति कुछ देर बाद आता है और दोनों लोग आपस में बातें करते हैं। बातें करने के बाद दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद कुछ देर के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। फिर सोनम घर पर आती हैं और उसके पहले उनका दामाद अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है और सोने का बहाना करता है। फिर दोस्तों अगले दिन फिर यही चलता है, सेम प्रक्रिया, यानी सभी लोग एक साथ में खाना खा करके और जब वो रात में ऊपर छत पर सोने के लिए जाते हैं तो जो सोनम होती हैं वो उस दिन भी रात में वही तेल का बॉटल ले करके लगभग रात में 1 बजे उसी सुनसान जगह पर जाती हैं और वही व्यक्ति फिर आता है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं और दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद में उनका दामाद और सोनम भी घर की तरफ आते हैं। उनका दामाद पहले से ही आकर के गेट पर खड़ा था। जब सोनम वापस लौट कर आती हैं तो अपने दामाद से बोलती हैं, बेटा तुम कैसे यहाँ पर खड़े हो, तुम आज सोए नहीं क्या? तब उनका दामाद अपनी सासू माँ से कहता है, सासू माँ मैंने आपकी सभी हरकतों को जान गया हूँ कि आपने रात में कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं, किसके साथ आप क्या करती हैं, सब कुछ मैं जान चुका हूँ। तब सोनम कहती हैं कि बेटा मेरी बेटी की यानी अर्पिता की जब उम्र लगभग 5 साल थी तब तुम्हारे ससुर एक बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, मेरे दुख सुख को समझने वाला कोई भी नहीं था। उसके बाद में इस आदमी के मैं संपर्क में आई और ये व्यक्ति मेरा
हर सुख दुख में मेरा साथ देता है, मेरी बातों को समझता है, इसलिए मैंने इसका साथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। जब आप लोग नहीं आए थे तो मैं इसको रोज़ रात में अपने घर पर ही बुलाया करती थी, लेकिन जब आप लोग आ गए हो तो मैंने सोचा कि अब आप लोग आए हो तो इनसे मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं इनको रात में रोज़ घर के बाहर बुलाती हूँ और वहीं पर मिलती हूँ। तब उनका दामाद कहता है, हाँ सासू माँ, ये सब तो ठीक है, मैं ये भी जान गया कि आपका किसी अजनबी व्यक्ति से संबंध है, वो आपका प्रेमी है, ये सब ठीक है, लेकिन जो अपने साथ आप ये तेल का बॉटल लेके जाती हैं, इसका क्या राज है? आप इसे क्या करती हैं? इसके बारे में आप बताइए, इस तेल का क्या राज है? तब उसकी सासू माँ यानी सोनम कहती हैं, बेटा, हम लोगों की उम्र अधिक हो गई है, उम्र अधिक होने के कारण इस तेल को मैं मालिश करती हूँ। और उसके बाद सोनम अपने दामाद से वहाँ से वापस आने के बाद में कहती हैं, बेटा, ये सब बातें किसी से मत बताना, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, और मेरी बेटी अर्पिता को भी कोई भी बातें मत बताना। उनका दामाद कहता है, सासू माँ, मैं इन किसी भी बातों को किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज से मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगा, आपके यहाँ कभी भी मैं नहीं आऊँगा। ये सब कुछ देख करके मैं बहुत आहत हुआ हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं आज के बाद आपके यहाँ अपने जीवन में कभी नहीं आऊँगा। वो इतना कह करके सो जाता है। जब सुबह उठता है तो अपनी पत्नी अर्पिता से कहता है कि चलो घर भी चलना है। उसकी पत्नी अर्पिता कहती है, क्या हुआ बताओ, कोई बात है क्या? तब वो कहता है, नहीं कोई बात नहीं है, तैयार हो जाइए, घर चलना है। फिर उसका दामाद चाय नाश्ता करने के बाद तैयार होता है, अपनी पत्नी अर्पिता के साथ अपने घर को चला जाता है। दोस्तों, कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं या किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना। सचों समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ऐसी घटना को रोकने के लिए आप सभी को आगे आना होगा, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा। दोस्तों, चैनल को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, प्लीज़ चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।